हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स जो होता है वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। इसको फ्रैक्शनल फोर्स भी बोला जाता है, लेकिन हालांकि हम लोग इमेजिनरी फोर्स बोलेंगे क्योंकि ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और अगर हम बात करें कि जब हमारे पास फोर्स था ऑलरेडी जो कि m इंटू ए होता था, तो फिर इस फोर्स को क्यों लाया गया? ठीक है, इस फोर्स को क्यों लाया गया? ये जो स्यूडो फोर्स है, ये आप जो है कि टॉपिक जो पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल, कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे जहां पे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो फेल होने लगा। जब फेल होने लगा तो इसका मतलब कि ये फोर्स वहां पे काम नहीं कर रहा था, तब लाया गया एक इमेजिनरी फोर्स जिसका नाम था स्यूडो फोर्स। अब यहाँ पे बात ये आता है कि भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं होता है? क्योंकि अभी तक हमने जो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक पढ़ा है या जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे ही है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्या है, अपोज करेंगे। लेकिन फिजिक्स जो है वो सबका सॉल्यूशन है, हम उसको भी खींच कर लाएंगे और उसको जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे एनालॉजी और उससे सॉल्व। अब देखिए कि कौन सा सिचुएशन है जहां पे ये की फॉलो नहीं होता। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है ये ऑब्जर्वर जो होता है, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके वजह से दो सिचुएशन बनता है। ऑब्जर्वर के हिसाब से दो सिचुएशन बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट में एक बंदा है इस तरीके से, और एक जो है ग्राउंड पे है। तो इसको ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये लिफ्ट के साथ है, इसको ये लग रहा है कि ये क्या है, रेस्ट में है। या मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अब इसको ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं तो ये भी ऊपर चल रहा है, यानी बी को ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन इसको जो है वो रेस्ट में नहीं दिख रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बात यहाँ पे ये फंस गया कि ये इसको रेस्ट में समझ रहा है लेकिन ये इसको रेस्ट में नहीं समझ रहा है, जबकि कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक ही कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भ्रम जो है ये कर रहा है एक ग्राउंड से। तो जब कोई भी ग्राउंड से करता है, यानी कि ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 हो या कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, रेस्ट में हो, तो उस कंडीशन में एनएलएम फॉलो होता है। लेकिन जब ऑब्जर्वर भी मोशन में हो तो वहां पे एनएलएम फॉलो नहीं होगा। अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वहां पे ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बैठा के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो है वो क्या हो, 0 हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में सारा जो है एनएलएम फॉलो करेगा। ठीक है, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, और ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए। अगर ए या बी का वेरिएशन हो तो वहां पे जो एनएलएम है वो नॉट वैलिड, यानी यहां पे ये फेल हो जाता है। कौन? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और यहीं पे जनरेट होता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, और ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और यही हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है आज।
ठीक है, कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शियल फ्रेम जहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉलो होगा वो आपका इनर्शियल फ्रेम होगा, जहाँ नहीं फॉलो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। चलिए देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को। एक और सिचुएशन देखते हैं लिफ्ट वाला। ये आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है इस तरीके से, और एक बंदा आपका यहाँ पे है ग्राउंड पे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है। B को क्या लगेगा कि ये मास का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये ऊपर मोशन कर रहा है। एक इसको हम लोग जो है कैलकुलेशन मेथड से देखते हैं। ये ऊपर जा रहा है T से, टेंशन T है स्ट्रिंग में, वेट नीचे कितना है, mg है। इसके लिए बात हो रहा है A के लिए कि A देखेगा तो क्या होगा, और इसका मास अगर टोटल m है तो पूरा फोर्स कितना लगेगा, ma लगेगा। लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, T माइनस mg, क्योंकि ये बड़ा है इससे, क्या हो जाएगा ma, यानी T इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये किसके लिए आया, A के लिए। जब एक ग्राउंड पे था और इनर्शियल फ्रेम में था, इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि इसका जो स्पीड था वो कांस्टेंट है या ये रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन हम अगर ये पूछे कि इस B को क्या लगेगा, यहाँ पे कैसे फार्मूला B निकालेगा अपने लिए, इसको लगेगा भाई कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इसको लगेगा क्योंकि ये जिस पोजीशन पे है उसी उस ठीक मान लीजिए कि 2 मीटर का गैप है, तो लिफ्ट चाहे जितना ऊपर चला जाए, मास हमेशा इस ऑब्जेक्ट से 2 मीटर का गैप ही बना के चलेगा ना। ये तो एकदम फिक्स है, ये भी फिक्स है और एक ही लिफ्ट में है, तो इनको लगेगा कि एक्सेलरेशन 0 है। तब देखिए क्या सिचुएशन बनता है फॉर B। इनको ये लगेगा कि भाई एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यानी T माइनस mg इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ma नहीं होगा, a 0 है, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। देखिए क्वेश्चन एक है, ठीक है ना, लेकिन जब ये मूव कर रहा है, नॉन इनर्शियल में है, तब इसके लिए जो फार्मूला आया है वो है T इज इक्वल टू mg। और जब ये नॉन इनर्शियल में है, सॉरी इनर्शियल में है, ग्राउंड पे है, तो इसके लिए फार्मूला है mg प्लस ma। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन एक ही हो और एक ही चीज पूछा जा रहा हो, और उस सिचुएशन में दो ऑब्जर्वर का 2 अलग अलग फार्मूला है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते। तब इसी के वजह से जनरेट हुआ स्यूडो फोर्स, ठीक है। चलिए अब ये कैसे अप्लाई होगा, कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हम लोग चलते हैं। कब एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं, ठीक है, कार में आप बैठे हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है, जैसे ये आगे जाएगा एक्सेलरेशन से, ये तुरंत पीछे आएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है, तो फोर्स जिधर लगता है डिस्टेंस भी उधर ही होना चाहिए ना। जैसे अब ये चौक है, इस पे फोर्स इस तरीके से लगाए हम, तो डिस्टेंस किधर, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, उल्टा हो गया। और ये जो अपोज है, यही इसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स में जो एक्सेलरेशन होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहीं पे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि भाई कैसे हुआ। जैसे देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो है फोर्स कितना होगा, m माइनस ए होगा फोर्स, ठीक है। और m माइनस ए है, तो इसका मतलब ये कहाँ दिखा रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। तुम अगर ऊपर जा रहे हो तो हम तुम्हारे
अपोजिट लगेंगे एक स्यूडो फोर्स जो कि इमेजिनरी होगा, जो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा ma, ठीक ना। है डायरेक्शन, अगर इधर करेंगे तो ये माइनस ma है, यही स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया ma यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हटाइए, टोटल फोर्स इधर कितना लग रहा है T इसका, और इस पे कितना टोटल नीचे लग रहा है mg प्लस ma, यानी इधर भी आपका हो गया। देखिए अब इसके लिए भी यही फार्मूला आ गया, इसके लिए भी यही फार्मूला हो गया, यानी कि ये सिचुएशन जो है हमें बनाना पड़ेगा। जब नॉन इनर्शियल फोर्स होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वहां पे हमें एक इमेजिनरी स्यूडो फोर्स मानना पड़ेगा, और उस स्यूडो फोर्स को अप्लाई करके तब हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके ये कहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक ना। एनएलएम पे सॉल्व नहीं होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, F स्यूडो इज इक्वल टू माइनस ma होगा। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका पहला, कि एक लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट में एक मास है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये जो मास है, यानी इसका पूरा जो मास है वो है आपका, मान लीजिए 100 kg है, टोटल पूरा मिला के इन सबका 100 kg। ये अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो टेंशन है T कितना लगेगा। अब आपको बाहर से कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे देखिए मास भी किसमें है, मोशन में है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ही मोशन में है, तो ये भी मोशन में होगा और ये भी मोशन में होगा, यानी ये भी वेरी करेगा और ये भी वेरी करेगा। इसका मतलब ये जो है, ये है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ स्यूडो फोर्स होगा, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उसी वही एक्सेलरेशन इसके बॉडी पे नीचे की तरफ लगेगा। ए मास m है और यहाँ पे जो वेट होगा वो तो mg होगा ही होगा, बस यही आपको करना है। अब आपको इक्वेशन में देना है, टोटल ऊपर कितना लग रहा है, T लग रहा है, टोटल नीचे कितना लग रहा है, mg प्लस ma लग रहा है, ठीक है। g इज इक्वल टू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो t इज इक्वल टू m कितना है भाई 100 है, कॉमन कर लीजिए g प्लस a, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 100, g है आपका 10 प्लस a है आपका 5, 15 इंटू 100 1500 न्यूटन, यानी टोटल इस पे टेंशन जो लगेगा 1500 न्यूटन टेंशन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस सॉल्व कर देना है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तो जो हम लोग पहले क्या करते थे कि लिफ्ट होता था, इसमें ये होता, एक आदमी होता था, ये लिफ्ट ऊपर जाता था और हम यहाँ से ऑब्जर्व करते थे, तो हम ये करते थे भाई कि ये टेंशन T है, ये इसका वेट mg है और ये टोटल इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ma होता था, और हम इसको बोलते थे कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होगा, इससे mg से बड़ा होगा, और ये क्या हो गया, किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ma प्लस में होता था, फोर्स होता था, लेकिन अब यहाँ पे स्यूडो है तो वो कहाँ आ जाएगा, सीधे नीचे आ जाएगा। एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट होगा, जिधर लिफ्ट जाएगा उसके उल्टा। अगर यही कंडीशन इस तरीके से होता कि यहाँ लिफ्ट है आपका, यहाँ पे मास है
और यहाँ पे ये बंदा है, सेम क्वेश्चन है, ये लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है ए से, तो यहाँ पे आपका तो mg होता, तो ए नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब स्यूडो वाला एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ऊपर क्या है, टेंशन। अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T प्लस ma। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, यानी T इज इक्वल टू mg माइनस ma। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि एग्जैक्ट में बॉडी पे एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, आप तुरंत उसके अपोजिट फोर्स लगा दीजिएगा, ma उस साइड लगेगा अपोजिट में, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर। और ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तब। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ा एंगल को लेके सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कभी, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल देने के लिए आता है, जो टैंकर होता है, उस टैंकर में लिक्विड भरा होता है। जैसे ही टैंकर आगे बढ़ता है तो जो टैंकर में लिक्विड रखा रहता है वो तुरंत क्या होता है, पीछे कंप्रेसिट हो जाता है, मतलब पीछे लगता है। तो कुछ एंगल से वो क्या होता है, इधर उधर मूव करता है, वो एंगल हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्यूडो फोर्स फॉर एंगल, ये है आपका एक टैंकर। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेंडुलम रखा हुआ है, ठीक है। ये टैंकर जैसे ही आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से, ये तुरंत पीछे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इनके बीच में क्या मान लेंगे कि ये थीटा एंगल है, और यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो देखिए। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट भाई, यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे है, ये आपका थीटा है, ठीक है। टेंशन टी यहाँ पे लगेगा, स्ट्रिंग पे लगता है। mg कहाँ होगा, यहाँ होगा mg। फोर्स किधर लगेगा, देखिए फोर्स एग्जैक्ट में टेंशन उधर है, तो फोर्स आपका किधर होगा, इस साइड होगा, ma। क्यों ma इधर लिखे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है, रियल में जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, वो इस साइड है, तो लेकिन ये किधर भाग रहा है, इस साइड, यानी स्यूडो फोर्स आ रहा है, क्योंकि वेरिएशन हो रहा है। टैंकर भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी बैठा है और ये सब कुछ देख रहा है, तो जब वो देखेगा तो वो भी, ये भी मूव कर रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए ही होगा। तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है पूरा टैंकर, और ये पीछे आ रहा है। तो पहले ही हम बोले हैं कि जिधर अप्लाइंग फोर्स होगा, जस्ट उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, ma, इस ये हो गया, ठीक है ना। अब करिए क्या, एकदम सिंपल तरीका, ये हो गया टेंशन, ये हो गया ma, ये हो गया mg। अगर हमको इसके अपोजिट वाला चीज पता चल जाता, और इसके अपोजिट वाला अगर हमको पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए, ये और ये इस टी के कंपोनेंट है, ठीक ना। इस साइड जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे टी कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे टी साइन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके अपोजिट कौन है, mg। ये कितना है, टी साइन थीटा। इसके अपोजिट कौन है, ma, ठीक है। चलिए अब एंगल हमको निकालना है, करें क्या, दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाल दीजिए ऐसे, टी साइन थीटा अपान के टी कास थीटा। टी साइन थीटा वाला वैल्यू कितना है, ma अपान mg, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, और साइन थीटा अपान के कास थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू a अपान के, यानी अगर स्यूडो फोर्स में जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो एंगल क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो एंगल होगा वो ये होगा फार्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए जहां पे a क्या हो जाए, g के बराबर हो जाए,
ठीक ना, ए क्या हो जाए, जी के बराबर हो जाए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 कितने के बराबर होता है, 45, यानी थीटा कितना होगा, 45। ठीक है, इसी पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं कितना कैसे निकाला जाएगा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये मान लीजिए कि 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मत करिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, और इसका जो मास है वो दिया गया है 10 kg। ठीक है, आपको बताना है कि इसका टेंशन जो है स्ट्रिंग का वो है आपका 150 न्यूटन। ठीक है, आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा आप 2 जगह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको जी का वैल्यू दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आप हमारा फार्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी से। ए का वैल्यू कितना है भाई, 5 है, जी का वैल्यू कितना है, 10 है, कितना है 1/2 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको टेंशन भी पूछा रहता, टेंशन न दिया रहता, तब आप क्या करते, सीधी बात, टेंशन निकालिए भाई। हमारे पास 2 टेंशन था, टी कास थीटा इज इक्वल टू था हमारे पास टी कास थीटा mg था, टी साइन थीटा हमारे पास ma है। ठीक ना, तो आपसे टेंशन कैसे पूछेगा, टेंशन बताइए यक्स एक्सिस पे कितना होगा। ठीक है, या आपसे पूछेगा कि वाई एक्सिस पे कितना होगा। तो जब यक्स एक्सिस पे पूछेगा तो यक्स एक्सिस पे कास थीटा वाला यूज करेंगे, और वाई एक्सिस पे पूछेगा तो साइन थीटा वाला यूज करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए यक्स एक्सिस पे पूछ ही दिया है, तो यक्स एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं हम लोग टी कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू, थीटा आप निकाल चुके हैं, थीटा कितना है, tan इनवर्स 1/2। मान लीजिए अगर थीटा आपका निकालने पर 30 डिग्री अगर आ गया तब, ठीक ना, क्योंकि अब 1/2 कहाँ रखेंगे इसमें, टी कास 30 इज इक्वल टू मास कितना है भाई 10, जी कितना है 10, तो टी इज इक्वल टू कास 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2। ठीक है, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कास 30 का वैल्यू होगा 100, तो t इज इक्वल टू 200/√3 यक्स एक्सिस पे। उसी तरीके से y एक्सिस पे कर दीजिएगा, यहाँ पे g की जगह a वाला वैल्यू रखना है जब y एक्सिस पे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको आएंगे, और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, और फेसबुक वाले आईडी पे भी अपलोड कर देंगे। चलिए, थैंक यू।